माता की जय, भारत माता की जय। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। भारत माता की जय। ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सारे जो कार्य हैं जो उन्होंने काम किए उनके खिलाफ है। जो उन्होंने PMAY के मकान जो लोगों को दिए गए उनसे भी उन्होंने पैसे चार्ज किए। जो युवा लोग हैं, युवा लोगों को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की उन्होंने सोचा था कि अब युवा लोगों को रोजगार दिया जाए और वो लोग आत्मनिर्भर हो जाएं ताकि अपने पाँव पे खड़े होकर खुद काम कर सकें। तो वो उनके लिए पंचायत में उन्होंने छोटे छोटे कार्ड बनाए। ये हर पंचायत में 8-10 बच्चों ने कार्ड बनाए। तो वो छोटे छोटे काम लाख रुपए का, 2 लाख का, 1.5 लाख का, जितना भी टेंडर लगता था उन्होंने लिए। जो उनकी पेमेंटें जो थी, जब काम सारे कंप्लीट हो गए तो जब जो उनकी पेमेंटें थी 70% दिसंबर में उनको की गई। बैलेंस जो 30% पेमेंटें थी वो पेमेंटें 31 मार्च से पहले करनी थी, जो कि डिपार्टमेंट के कुछ लोगों की वजह से, उसमें शायद जेई शामिल हो सकते हैं या कुछ लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने बिल नहीं बनाए या बिल पास नहीं करवाए या ऑनलाइन की नहीं किए, उनकी वजह से पेमेंट रहेगी। जितने भी युवा लोग हैं यहाँ पे, ये सारे लोग पीड़ित लोग बैठे हैं यहाँ पे। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ ब्लॉक वालों ने जुल्म नहीं किया हुआ, जिससे करप्शन नहीं ली गई। तो इसलिए सारे लोगों ने मुझे पहले भी कहा, हम 3-4 बार वीडियो ऑफिस भी गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने कहा तो कहते हैं फंड्स जो है लैप्स हो गए, पैसे जो ख़त्म हो गए, अब तो कोई चांस नहीं है। तो जब काम पूरे करवाए और लोगों को, बच्चों को पेमेंट नहीं हुई, तो आज ये मुझे लगता है कि जब ये बच्चे पेमेंट नहीं इनको होगी, इन्होंने किसी से उधार लिया हुआ, किसी से सीमेंट लिया, किसी से सरिया लिया, या घर वाले किसी से पैसे उठाए, या किसी बैंक से पैसे उधार लिए हुए, तो कैसे देंगे, जो वापस कैसे देंगे? उस वजह से ये सारे लोग परेशान हैं, जो युवा लोग हैं सारे परेशान हैं। इसलिए आज हमें धरना, क्या आप डिमांड क्या है? अब आपकी इस धरने के पीछे कब तक क्या डिमांड रखेंगे? देखिए, अब पैसे तो लैप्स हो चुके, पैसे तो लेने से हम रहे, पैसे तो इनको मिलेंगे नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पे जो सारे बैठे हैं, हम ये चाहते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं, जिन लोगों की वजह से इनको पेमेंटें नहीं हुई, उन लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। सस्पेंड करने की बात नहीं है, ट्रांसफ़र करने की बात नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ऊपर से कोई नीति बनाते हैं कि नीचे हमारे ग्रास रूट लेवल पे लोगों को, बच्चों को, खासकर नौजवान लोग हैं, इनको एडजस्ट किया जाए, तो हमारे यहाँ का सिस्टम जो अडॉप्ट नहीं कर रहा हूँ। ये आज भी अपना राज बनाया हुआ इन्होंने। इनको जो पैसे देगा जो उनका काम करेगा, जो पैसे नहीं देगा उनका काम नहीं होगा। तो नौजवान बच्चे हैं, अभी भी स्कूल से बाहर, कॉलेज से बाहर निकलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास लाखों रुपये होंगे। ये तो मांग के ही गुजारा कर रहे हैं, कभी अपने फादर से ले रहे होंगे, कहीं मदर से ले रहे होंगे, या किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी से उधार लिए होंगे। कई बार माँ बाप के पास पैसे भी नहीं होते, हो सकता है किसी सीमेंट वाले से उधार लिया हो, किसी सरिये वाले से उधार लिया हो, तो कैसे वापस चुकाने? तो अब ये सारे लोग परेशान थे, तो यहाँ पे हम बैठे हैं और ये एक दिन के लिए हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था। अगर मैं अपने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, ताकि हमारे इन बच्चों का जो इनकी समस्या है उनका समाधान हो सके। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद फिर बैठेंगे, फिर इंडेफिनिट प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। कवर करा। आज कालाकोट के जो हमारे पीछे जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये पीड़ित समाज है कालाकोट का, जो ब्लॉक वीडियो ऑफिस जो कालाकोट है उस द्वारा पीड़ित किया गया है। इसका मेन मुद्दा ये रहा कि पिछले कई सालों से, चाहे वो PMAY के मकान का इशू हो, चाहे वो हमारे जो मनरेगा का जो काम है उसका इशू हो, चाहे वो CD फंड जो पंचायत के हमारे फंड्स आते हैं उसका इशू हो, चाहे वो कोई अन्य ऐसा कोई भी फंड जो कालाकोट में एग्जीक्यूट होना होता है रूरल डेवलपमेंट द्वारा, उसका इशू हो। जब वो पैसे पेमेंट देने की जब बात आती है तो कालाकोट के जो वीडियो ऑफिस है वो इस किस्म की उसकी वर्किंग स्टाइल है कि जब तक आप उनकी जेब ना भर दें तब तक आपका कोई उपाय ना होगा। तो कालाकोट का जो समाज है, जो युवा लोग हैं, इस बार जम्मू कश्मीर में हर पंचायत के अंदर एग्जीक्यूट किया गया कि हर चीज़ की टेंडरिंग होनी चाहिए। टेंडरिंग प्रोसेस के एग्जीक्यूट करते ही 100 लोगों ने कालाकोट में अपने टेंडर के कार्ड बनाए। इस
तो एक इस अपेक्षा से कार्ड बनाएं कि वो कार्ड लेके टेंडर डालेंगे, टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। और आप यकीन मानिए कि कितने लोगों ने अपने टेंडर के कार्ड बनाए, टेंडर के कार्ड लेके इस बार टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। और इस टेंडर प्रोसेस में जब कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है तो जीएसटी भी सरकार को देता है। उन्होंने टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करके काम कराए। जब काम हुए तो जेई जाता है और कहता है कि काम पूरा नहीं हुआ। जब काम फिर से उसमें करेक्शन होती है तो फिर जाता है तो कहता है काम में ये खराबी है। जब वो दूसरी खराबी ठीक करता है तो जाता है तो कहता है तीसरी खराबी है। जब वो खराबियां सारी ठीक करता है तो जेई बिल बनाता है। जब जेई बिल बना लेता है तो दफ्तर से बिल अपलोड नहीं किया जाता। जब बिल अपलोड नहीं किया जाता तो उसके फंड्स जो हैं वो लैप्स हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति, एक नौजवान युवा जो पैसे लगा के अपनी जेब से, अपने माता पिता से पैसे लेके या बैंक से लोन लेके, आज सरकार कितना प्रयास कर रही है, अथक प्रयास कर रही है कि बेरोजगार युवा जो है उसको रोजगार दिया जाए, जम्मू कश्मीर में आपको बनाया जाए। पर कालाकोट के अंदर कुछ ऐसे ऑफिसर हैं, और सिर्फ ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लॉक के साथ साथ म्युनिसिपैलिटी भी इसमें इन्वॉल्व है, ब्लॉक के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कुछ इस प्रकार का इशू है, ब्लॉक के साथ साथ आप पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें, जल शक्ति विभाग की बात करें, इन सब में बहुत बड़े मुद्दे आ रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक सिंबॉलिक मैसेज हम देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। डीसी विकास कुंडल जी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जम्मू कश्मीर का युवा है, और जम्मू कश्मीर से डीसी विकास कुंडल जी ने एक आईएएस ऑफिसर है, एक बड़े नौजवान युवा हैं। हमें उनसे अपेक्षा है कि वो हमारी मांग सुनेंगे। कालाकोट एक जो पिछड़ा इलाका है जिसको हर बार इग्नोर किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। कालाकोट के हर छोटे से छोटे इशू को, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, स्कूलों में टीचर्स देने का मुद्दा हो, या हेल्थ के रिलेटेड हो, जो छोटे छोटे अस्पताल है उसमें डॉक्टर्स, उसमें एम्प्लॉयज पूरे करने का इशू हो, या पानी का इशू हो, हर घर तक पानी। यहाँ माताएं बैठी हैं, अलग अलग पंचायतों से माताएं बहनें आई हैं जिनको पानी नहीं मिलता। आज जल शक्ति के पूरी की पूरी इम्प्लीमेंटेशन सरकार द्वारा कितनी फंडिंग हो जाने के बाद भी इनको पानी लेने के लिए अब कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ता है। इतनी बुजुर्ग महिलाएं जिनकी 70 साल आयु है, उनको भी दूर जाना पड़ रहा है, इस उम्र में संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की नीति है हर घर नल हो, हर घर जल हो, पर उसके बावजूद यहाँ कोई एक नेक्सस है जो वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होने देना चाहता। हम उस नेक्सस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार की नीतियों को जो नीचे सही से एग्जीक्यूट नहीं होने देना चाहते, हम उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। और ब्लॉक एक शुरुआत है, हम बाकी भी कालाकोट में अन्य जितने विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, उनको सुधार के रहेंगे।